ना भारत से ना पाकिस्तान से, पर हजारों मील दूर से वॉशिंगटन से एक आवाज़ आती है और कहती है कि हमने वॉर रुकवा दी। ये कौन होता है अमेरिका, ये कौन होता है ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने का अनाउंसमेंट करने का दुस्साहस करे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का अधिकार अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे छीन लिया। जब सीज फायर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और संघी शासकों का जिस प्रकार से बयान आता है, वो बयान बहुत दुखद है। उसको कहेगा कि आतंकियों की बहन, ये क्या कौन सी भाषा बोल रहे हैं। डेप्यूटी सीएम ये कहेगा कि हमारे देश की सेना है वो प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक थी। मेरे देश की सेना और मेरे देश के सूरवीर किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती। भाजपी संघी लोग अपने देश की सेना का अपमान क्यों करते हैं। हमारे देश की विदेश पॉलिसी इतनी घटिया है कि हम उनको आगाह कर रहे हैं कि भाई खाली कर दो, हम अटैक करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। फ्रेम में हमारे साथ हैं लालजी देसाई जी, कांग्रेस नेता हैं। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर पूरे देश में उत्साह रहा, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हो रहा है। तो ये भी सवाल बन रहा है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है, आतंकवादियों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मुद्दे पर सबसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो स्थिति है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई हैं अभी तक लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। एक तरफ तो विजय शाह हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान है जिसमें पुलिस बहुत तेजी में काम करती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पे मैं देश की सेना को सैल्यूट करता हूं कि देश की सेना जब जब ज़रूरत पड़ी है हर वक्त इस मुल्क के स्वाभिमान के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए वो लगातार लड़ी है, अपनी जान की बाजी खेली है। और वो शुरुआत के 3 दिन में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डों को नष्ट करने का जो उन्होंने पूरा ठान लिया था, उसमें कामयाबी मिली, उसके लिए मैं उनको बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ। तो शुरुआत के 3 दिन में पूरे देश में आप 3 दिन का माहौल भी देखे होंगे। इस देश के अंदर हर नागरिक, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, बहाई हो, हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, आपस में सब बहन भाई। तो ये पूरा का पूरा देश जो है वो हमारी देश की सेना के इस साहस पर, उस शौर्य पर पूरा फक्र से घूम रहा था और कह रहा था कि यस। और मैं एक व्यक्ति गांधीयन होने के तौर में मैं कहूँ कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे युद्ध के खिलाफ हैं। पर जब आप दुश्मन आपके घर में आकर वार करे तो आपको उस दुश्मन को जवाब देना ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप उतने भी मतलब युद्ध के खिलाफ ना रहो कि जब आप खुद ही ना रहो। तो ये जो हमारी देश की सेना ने जो शौर्य दिखाकर और वहाँ पर पूर्ण रूप से वॉर नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉर किया था, तो उसके लिए हमें बड़ा फक्र है। पर सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि जब हम पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी हमारी सेना और बिल्कुल पूरा देश सीना तान के घूम रहा था, उसी वक्त ना भारत से ना पाकिस्तान से, पर हजारों मील दूर से वॉशिंगटन से एक आवाज़ आती है और कहती है कि हमने वॉर रुकवा दी। ये कौन होता है अमेरिका, ये कौन होता है ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने का अनाउंसमेंट करने का दुस्साहस करे। और उसके दुस्साहस के 36 मिनट बाद हमारे देश की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें हम कहते हैं कि हाँ, हमने सीज फायर करवा दिया। ये अभी आज को भाजपा और संघी लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें इसका कोई रोल नहीं था, वो गलत है। तो क्या हम सीज फायर करने वाले थे, उसका संदेश अमेरिका का राष्ट्रपति को कैसे पहुंच गया? क्या आपके अंदर की सिस्टम में भी कोई अमेरिका का एजेंट बैठा हुआ है? उसको कैसे पता चल गया? तो ये मूर्ख बनाने की साजिश जो कर रहे हैं उससे हम दुखी है। मुझे खुशी होती, पाक डीजीएमओ से फोन भी आया था। भाई आया हो, मैं पाक डीजीएमओ, अगर मानो कि पाकिस्तान मुश्किल में हो गया तो पाक डीजीएमओ से फोन भी आया होगा। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं आया होगा, मैं उसको भी खारिज नहीं करूँगा, जो भी हुआ। पर उसका निर्णय जो है अनाउंस करने का अधिकार मेरे देश के प्रधानमंत्री को था। मेरे देश के प्रधानमंत्री का अधिकार अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे छीन लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, वो जंग के बाद, जब सीज फायर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और संघी शासकों का जिस प्रकार से बयान आता है, वो बयान बहुत दुखद है। कभी वो विजय शाह जो मिनिस्टर है वो कहता है
सोफिया, हमारी कर्नल सोफिया जी के बारे में, जिसने इस देश के लिए अपना बहुत कुछ दिया है, उसको कहेगा कि आतंकियों की बहन, ये क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। उसी तरीके से वही मध्य प्रदेश का डेप्यूटी सीएम ये कहेगा कि हमारे देश की सेना है वो प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक थी। मेरे देश की सेना और मेरे देश के शूरवीर किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते, उसी को तो लेकर हमें फक्र है। तो हम भाजपी संघी लोग अपने देश की सेना का अपमान क्यों करते हैं, बार बार उनका मनोबल क्यों गिराते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर जो सफल हुआ उसके लिए मैंने बधाई जैसे हमारे देश के सेना को दी, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारे देश की सेना का अपमान करना और हमारे देश की सेना का मनोबल को गिराना एक बड़ा शर्मनाक है। लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है कि उनको ये पूछना चाहिए कि भारत ने कितने जो है आतंकवादियों को मारे, कितने जो है ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन ये अलग ही सवाल कर रहे हैं कि अपने कितने गिरे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में जो डीजीएमओ थे उन्होंने भी कहा, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान के कितने लोग मर गए और उनका कितना मलबा गिरा, वो गिनने का काम पाकिस्तान का है। हमें हमारे देश की चिंता करनी चाहिए। मेरे देश के विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल जी इनको आह्वान भी दिए कि पार्लियामेंट बुलाइए, स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर चर्चा कीजिए कि हम जो कामयाबी मिली है उसके लिए बधाई भी देंगे, साथ साथ में हम इस देश के अंदर अभी क्या है, किस प्रकार से और वॉर किसने रुकवाई, क्यों रुकवाई, उस पर भी चर्चा होगा। इस पर भी चर्चा होगा कि हमारे देश के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बोल दिया था कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, तो क्या हमारे देश की सेना का अपमान नहीं है? क्या हमारे देश की सेना के साथ ये धोखा नहीं है कि हमारे देश की सेना जब किसी देश पर आक्रमण करने वाली है उससे पहले हम उसको बता दें कि भाई आप तैयार रहिएगा, हम आक्रमण करने वाले हैं? ये मजाक है क्या? हमारे देश की विदेश पॉलिसी इतनी घटिया है कि हम उनको आगाह कर रहे हैं कि भाई खाली कर दो, हम अटैक करेंगे। ये तो गलत बात हुआ। तो ये राहुल जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो देश की चिंता करते हुए सवाल है, और ये जिसने सवाल पूछे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का जो कोई एक नेता, उसको तो भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि उसके कई बयानों पर पार्टी को कहना पड़ा है कि ये इनका व्यक्तिगत राय है, ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है। और ऐसी घटिया फोटो पोस्टर चिपकाने वाले, ये मुझे लगता है बहुत हल्कापन दिखाया है जिस भी नेता ने ये किया है। मैं उस हल्केपन वाले का नाम भी नहीं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे लालजी देसाई, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित हुआ है, अभी ये चल ही रहा है, लेकिन सर खुद मोदी जी ने कहा है कि ये पूरी तरह से नहीं रुका है, लेकिन सवाल कई हैं और कई लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं, और जो सवाल करने वाले हैं उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय हमें जरूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।